अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ईरान के ताबड़तोड़ हमलों ने मिडल ईस्ट में ऐसा भूचाल ला दिया है कि भूरा चच्चा ट्रंप की हालत पतली पड़ती दिखाई दे रही है। नेतन्याहू को सांसें नहीं आ रही है। खाड़ी के अरब शेखों को अरबों डॉलर का झटका लगने लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 मार्च को भारतीय समय के हिसाब से रात करीब 9 से 9:30 बजे के बीच ईरान ने एक के बाद एक कई बड़े हमले किए। बहरीन में बाप्सो की मुख्य ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। वहीं खाड़ी में मौजूद अमेरिकी बेस पर भी मिसाइलों की बरसात की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं दुबई और आसपास के इलाकों में भी लगातार धमाकों और मिसाइल अलर्ट की खबरें फैल रही हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस अमेरिका को दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर मुल्क कहा जाता है, वही अब नाटो से मदद की पुकार लगा रहा है, आओ हमें बचाओ। लेकिन यूरोप से भी ठंडी प्रतिक्रिया लगातार डोनाल्ड ट्रंप को मिल रही है। ब्रिटेन और स्पेन जैसे मुल्क साफ दूरी बनाते दिखाई दे रहे हैं और यही वजह है कि अब इस जंग का सियासी नक्शा तेजी से लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है। जहां आप सबसे पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। ईरान ने बहरीन की ऑयल रिफाइनरी को बनाया निशाना। बैलिस्टिक मिसाइलों से लगी भीषण आग। लोग हमले के बीच सेल्फी लेते दिखे। दोस्तों, खाड़ी इलाके से इस वक्त एक बेहद बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की तरफ से दागी गई 2 बैलिस्टिक मिसाइलों ने बहरीन के सलमान पोर्ट के पास मौजूद एक बड़ी ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया है। बताया यह जा रहा है कि यह हमला बहरीन पेट्रोलियम कंपनी यानी बाप्सो की मुख्य रिफाइनरी पर हुआ, जो माइम्र इलाके में स्थित है। मिसाइल हमले के बाद इलाके में कई जगह जबरदस्त आग भड़क उठी और दूर दूर तक धुएं के गुब्बार बड़े आसमान में दिखाई दिए। दोस्तों, फर्म्स यानी सैटेलाइट फायर मॉनिटरिंग सिस्टम ने भी इस इलाके में तेज आग दर्ज होने की पुष्टि की है, जिससे साफ इशारा मिलता है कि हमले के बाद रिफाइनरी के अंदर बड़े पैमाने पर आग लग गई है। यह रिफाइनरी बहरीन के सबसे अहम तेल ठिकानों में से एक मानी जाती है और खाड़ी के तेल कारोबार में इसका बड़ा रोल है। ऐसे में इस पर हमला पूरे इलाके की एनर्जी सप्लाई और सुरक्षा के लिए बेहद गंभीर घटना माना जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे हमले के दौरान एक ऐसा मंजर भी कैमरे में कैद हुआ जिसने सोशल मीडिया पर सबको हैरान कर दिया है। बताया यह जा रहा है कि जब मिसाइल हमले के बाद रिफाइनरी के पास आग भड़क रही थी और आसमान में धुआं उठ रहा था, तो आसपास मौजूद कुछ लोग इस मंजर को अपने मोबाइल कैमरों में कैद करते हुए दिखाई दिए हैं। और इतना ही नहीं, कुछ लोग तो जलती हुई रिफाइनरी के बैकग्राउंड में सेल्फी लेते हुए भी नजर आए, जैसे वो किसी ऐतिहासिक पल को रिकॉर्ड कर रहे हो। यानी नाजरीन, तस्वीर एकदम साफ है कि खाड़ी में जंग का खतरा लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया के दौर में लोग ऐसे खतरनाक लम्हों को भी कैमरे में कैद करने से नहीं चूक रहे हैं। अगर यह हालात इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो मिडिल ईस्ट में यह टकराव सिर्फ सैन्य जंग ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की एनर्जी और सियासत को भी हिला सकती है। वहीं यहां पे दूसरी खबर देखिए। यूएई में भी अमेरिकी बेस पर ईरानी मिसाइलों की बरसात। लगातार धमाकों से कांपा पूरा इलाका। दोस्तों, यह हमला भी तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे के आसपास हुआ है। दोस्तों, खाड़ी इलाके में इस वक्त बेहद संगीन खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरानी मिसाइलों के ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं और इलाके में लगातार जोरदार धमाकों की आवाजें भी सुनी जा रही है। बताया यह जा रहा है कि कई मिसाइलें अमेरिकी बेस के आसपास गिरती दिखाई दी हैं, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। आसमान में धुएं के गुब्बार उठते दिखाई दे रहे हैं और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गई हैं।
दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि यूएई में अमेरिका के कई अहम सैन्य ठिकाने मौजूद हैं, जिनमें से कुछ से मिडल ईस्ट में सैन्य ऑपरेशन चलाए जाते हैं। ऐसे में इस बेस पर हमला पूरे खाड़ी इलाके के लिए एक बड़ा मोड़ माना जा रहा है। हालांकि अभी तक नुकसान और हताहतों की कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से लगातार धमाकों की खबरें आ रही हैं, उससे साफ है कि हालत बेहद तनावपूर्ण स्थिति में पहुंच चुके हैं। यानी साफ है नाजरीन कि मिडिल ईस्ट की जंग अब हर गुजरते पल के साथ और ज्यादा खतरनाक मोड़ लेती जा रही है और इसका असर अब सीधे खाड़ी के अहम सैन्य ठिकानों तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, ट्रंप की बौखलाहट, स्पेन और ब्रिटेन पर बरसे जंग में मदद ना मिलने पर अमेरिका परेशान है। दोस्तों, मिडल ईस्ट की जंग के बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है और इस बार बयान खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया है। लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने बात की है, उससे साफ लगता है लगातार मिल रही चुनौतियों के बाद वॉशिंगटन में बेचैनी बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल ट्रंप ने स्पेन और ब्रिटेन दोनों पर खुलकर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि स्पेन नाटो के लिए मुश्किल मुल्क है और उससे 5% डिफेंस पेमेंट के फैसले का समर्थन नहीं किया। ट्रंप ने यह भी कहा कि स्पेन का रवैया नाटो के लिए हॉस्टाइल यानी विरोधी है। नाजरीन, ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किर स्टारमर पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वो विंस्टन चर्चिल नहीं है। ट्रंप ने कहा कि ब्रिटेन को अमेरिका को बिना किसी हिचकिचाहट के अपने सैन्य बेस इस्तेमाल करने देने चाहिए थे, लेकिन ऐसा ब्रिटेन ने नहीं किया। यानी पैगाम साफ है दोस्तों, जिस वक्त मिडल ईस्ट में हालत बेहद तनावपूर्ण है, उसी वक्त अमेरिका अपने सहयोगी देशों से ज्यादा मदद की उम्मीद कर रहा था। लेकिन स्पेन और ब्रिटेन दोनों ने जंग के माहौल में सीधी सैन्य भागीदारी से दूरी बनाकर रखी हुई है। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूरोप के अंदर भी अब यह सोच बढ़ रही है कि मिडल ईस्ट की जंग को और फैलने के बजाय उसे रोकना ज्यादा जरूरी है। यानी दोस्तों, एक तरफ जंग का दायरा बढ़ रहा है और दूसरी तरफ दुनिया के कई बड़े मुल्क खुलकर कह रहे हैं कि टकराव को बढ़ाने के बजाय उसे रोकना ही बेहतर रास्ता है। और यही वजह है कि आज दुनिया की सियासत में एक नया सवाल भी उठ रहा है, क्या अब अमेरिका के पारंपरिक सहयोगी भी हर जंग में उसके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है? जहां डोनाल्ड ट्रंप को बड़े बड़े झटके लग रहे हैं, एक तरफ ईरान की मार, दूसरी तरफ सहयोगियों का साथ छोड़ करके जाना एक किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। दोस्तों, खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।